नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई चीजों को लेकर आपको कई चीजों से मुखातिब करवाया था। मकसद, मुद्दा, विषय आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिम उपनगर अंधेरी एसवी रोड पर स्थित है बीएसईएस अस्पताल, जिसे पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका संचालित किया करती थी और उससे कुछ अंतराल के बाद उसने रिलायंस कंपनी को उसने ये सौंप दिया और बाद में रिलायंस कंपनी ने इसे ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट को दिया है। ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट के पास हम जाएंगे और उनका भी पक्ष जरूर रखेंगे, लेकिन उसके पहले जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इस ट्रस्ट पर, वो क्या है ये जान लेते हैं। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जगह जो हॉस्पिटल की जगह है वो प्योरली बीएमसी की जगह है। इसे बीएसएस ने कंस्ट्रक्ट करके बीएमसी ब्रह्मा कुमारी, इसमें तीनों में ट्राईपार्ट एग्रीमेंट 2002 में हुआ। बेसिकली इसमें 33% आम जनता के लिए रखा गया, 67% प्राइवेट पेशेंट के लिए इनको रखा गया। 33% में इनको 4 सुविधाएं देना था, गायनेक, पेडियाट्रिक और जनरल मेडिसिन, जो कि इन्होंने 2002 में एग्रीमेंट किया था। हमारा मुख्य मुद्दा था कि 2002 में जो एग्रीमेंट बना है, जो सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी आप बढ़ा रहे हो 2002 के बाद में, वो सारी हमारे 33% जो बीएमसी के कोटे में आती है वो सारी सुविधाएं दी जाए, जबकि मैनेजमेंट इस तरह की सुविधाएं बढ़ाने तैयार नहीं है। 4-5 वर्षों से लगातार हमारे स्थानिक नगर सेवक मोहसिन हैदर साहब हाउस में इसका मुद्दा उठा रहे। हमारे चंगेज मुल्तानी, बाला अम्बेडकर, जो भी हमारे पक्ष के नेता, सभी अपने कांग्रेसी नगर सेवक का जनाब नाम गिना रहे हैं, लेकिन माफ करिएगा 5 साल के बाद एक बार फिर साल 2012 की तर्ज की पुनरावृत्ति होने जा रही है। साल 2017 की तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन आपने कभी मोहसिन हैदर साहब से ये सवाल पूछने की कोशिश की कि आपने हाउस में इस आवाज को लेकर अपना परचम क्यों नहीं लहराया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोहसिन हैदर एक वाहिद शख्स है जिसने बीएसएस हॉस्पिटल के खिलाफ में हाउस में आवाज़ पर आवाज़ उठाई है और आज उन्हीं के दम पे यहाँ पर इतना बड़ा मोर्चे का आयोजन हुआ और लोगों की आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन तक का पहुँचाने का हमारों को मौका मिला है। हम आपको बताना चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई पॉलिटिकली नहीं है, जो हमारा हक है। बिल्कुल आपकी लड़ाई कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये मामला लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। बहरहाल मोहसिन हैदर साहब, हम आपके पास भी आएंगे, क्योंकि मनपा सभागृह में आपने कितनी बार आवाज उठाई और उस आवाज को क्यों दबाया गया, यदि नहीं दबाया गया तो फिर नतीजा क्या निकला, ये आपको बताना होगा। हमारे साथ जी 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 मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, मोहसिन हैदर साहब ने जो हाउस में आवाज़ उठाए उसमें बीएमसी ने इनको शोकॉश नोटिस दिया और इन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया और इसके बाद में टर्मिनेशन का इनको ऑर्डर दिया गया। किसको? ब्रह्मा कुमारी ट्रस्ट को। ब्रह्मा कुमारी को ट्रस्ट को आर्गुमेंट करने के बाद में इन्होंने उस नोटिस को, बीएमसी ने जो टर्मिनेशन का ऑर्डर दिया था उसको चैलेंज किया सिटी सिविल कोर्ट में। सिटी सिविल कोर्ट ने भी इनको 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल खाली करो ऐसा ऑर्डर हो चुका है। 30 जो कि 20 तारीख को वो ऑर्डर खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो हाईकोर्ट में इसकी अपील दाखिल कर रहे। ये असल में मनप्पा से ये लोग चाहते हैं कि ग्रैब किया हुआ जगह इनको छोड़ना नहीं है, इसीलिए जो लीगली पॉइंट उठाकर और जो ये मेडिकल लॉबी जो पैसे वाली है उस चीज़ का बेनिफिट उठा रही है। हमारी मनप्पा आयुक्त से सीधी मांगे, हमने यहाँ के डीएमसी आचरेकर साहब को, मनप्पा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मनप्पा आयुक्त के वहाँ हमारा जो मेमोरेंडम था, हमने जो अभी जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें 5 मांगे मुक्त रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली डिमांड हमने बीएमसी को रखी है कि बीएमसी सबसे पहले इस हॉस्पिटल को अपने ताबे में ले और ताबे में लेने के बाद 100% यहाँ पे गरीब रोगियों को जो उपचार की सुविधा है वो दिलाए। दूसरा, हमारा यहाँ पर झोपड़पट्टी में इलाका है, यहाँ पर जोगुल्ली, डोंगर, गिलबर्ट हिल, आसपास में बहुत बड़ा स्लम एरिया है जो लार्जेस्ट धारावी के बाद में सेकंड पर आता है। तो यहाँ पर डिलीवरी वार्ड की कोई सुविधा नहीं है, डिलीवरी के लिए कोई भी बेसिकली हॉस्पिटल नहीं है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि डिलीवरी के लिए स्पेशल हॉस्पिटल का एक वार्ड घोषित किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों के लिए पीआईसीयू, आईसीयू, जनरल आईसीयू यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। 2 एनआईसीयू है जो ये बीएमसी के कोटे से देते हैं।
तो यहाँ के गरीब आवाम को 2 NICU इतनी बड़ी लार्जेस्ट स्लम एरिया होने के बाद 2 NICU नहीं परवड़ता है। तो हमको धीरूभाई अंबानी, कोकिलाबेन, यहाँ पर नानावटी और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के फेरी लगाने, जो हमारे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ के आवाम उसका खर्चा। कई सालों से आपके नगर सेवक मोहसिन हैदर साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने उनसे ये जानने की कोशिश की कि यदि BMC का ये अस्पताल था तो उसने रिलायंस को दिया, यानी A ने B को दिया, B ने C को दिया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी हम लोगों का एक उद्देश्य था। हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी ट्रस्ट, जिसका नाम बाहर के इसमें बहुत ही अच्छा था, सफ़ेद पोश लोग थे, अभी भी अच्छा नाम है। अभी भी हम मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था पे डॉक्टर अशोक मेहता ने कब्जा कर चुका है। जो यहाँ का मेडिकल डायरेक्टर है वो तानाशाही कर रहा है। मेडिकल डायरेक्टर होने के बावजूद वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारी भी उससे डर रही है, ट्रस्ट डर रही है। आज वो लोग सकते में कि ये हमारे संस्था का भी नाम खराब कर रहा है, और जो लोगों की सेवा भाव के हिसाब से नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमने हॉस्पिटल लिया था, यहाँ पर कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है। यहाँ पर उसने अपनी लड़की को जन सेवा के भाव से इस अस्पताल को लिया गया था, लेकिन जन सेवा के बजाय अपनी तिजोरी भरने का काम किया जा रहा है। मलाई यहाँ काटी जा रही है और इस अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी पारित किए जा चुके हैं। लेकिन राहत हासिल करने के लिए निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक का दरवाजा खटखटाया गया है। मामला न्याय प्रविष्ट है, इसीलिए कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करना होगा। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका को यह बताना होगा, यदि आप BMC की प्रॉपर्टी किसी को लीज पर देते हैं तो क्या वो किसी और को दे सकता है? और फिर यदि BMC ने इस पर सही समय पर कार्रवाई की होती तो ये मामला न्यायालय तक नहीं गया होता, लेकिन ऐसा हो न सका। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गंभीरता है, ये जांच का विषय है। लेकिन समय की काफी है, हमारे पास और भी कई लोग हैं, बहुत कम समय, 10 सेकंड। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट की डायरेक्शन से भी इसमें 10% रिजर्व है, जिसमें हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी है वो गरीब लोगों को देना चाहिए। ये हॉस्पिटल प्रशासन जो BMC की में जो 4 जो एनिमिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है एग्रीमेंट में, वही एग्रीमेंट की फैसिलिटीज़ गरीब लोगों को देना चाहता है वो, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटी दी ही नहीं जाती है, जो इंडियन वीकर के हिसाब से देना चाहिए। हाईकोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई वो सारी सुविधाएं जो हॉस्पिटल में मौजूद है वो गरीब को मिलना चाहिए। के डायरेक्शन का जो अनुपालन होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम जनाब? आफ्ताब शेख। आफ्ताब शेख, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन न कोई पोस्ट है न सियासत में, ऐसा नहीं। मैं एक आम पब्लिक की हैसियत से यहाँ आया हूँ, आम पब्लिक की हैसियत से बात करता हूँ। जैसा बार बार यहाँ हो रहा है सब बात कानून कायदे की, जो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक बात जानता हूँ, जैसे आपने बोला मोहसिन हैदर को आपने पूछा, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मोहसिन हैदर नहीं यहाँ होते तो हम लोगों का दाखिला भी नहीं यहाँ होता, हम लोगों को अंदर जाने ही नहीं देता। एक बात। दूसरी बात कि आप थोड़ा लेट आए। ये जब मोहसिन हैदर ने सब कुछ करके देखा, ये लड़ाई कब होती है मैदान में? खून देकर जो पसीने की भी कीमत न मिले, तो ऐसे हालात बगावत के लिए होते हैं। तो हम लोगों को जब बुलाया गया यहाँ, तो मोहसिन की एक आवाज़ पर हम क्यों आए कि हमने देखा कि मोहसिन लड़ रहे हैं, लेकिन वो अकेले पड़ रहे हैं, शायद उनको हमारी ज़रूरत है। जब उनने हमको फ़ायदा दिया तो हमको भी आना चाहिए। आप लेट आए, नहीं तो देखते कि पूरा यहाँ आम भरी हुई थी, बहुत औरतें और मर्द आ गए थे। तो मेरा यह बोलना है कि ये हॉस्पिटल कोई बात कायदे से मानने वाला नहीं है। जब आप जानते हैं, मैं आपके ये चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ तक आए और हमारी दर्द, हमारे आवाज़ और आवाम की आवाज़ को पहुँचाएंगे सरकार तक। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े गुब्बारे चंद सांसों से फूल जाते हैं, जरा सी उन्हें हवा क्या लगी, अपनी औकात भूल जाते हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों तक, ये मामला राज्य सरकार तक और ये मामला देश की जनता तक हम ले जाएंगे। फैसला करना आपका काम है, हमारा काम है खबर पूरी पारदर्शिता के साथ बिना कट किए आप तक पहुंचाना है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम? गुलाम अहमद शेख जी। क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये अस्पताल के अंदर जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, शायद आपको मालूम होगा कि जो गरीब आदमी एडमिट होता है तो सबसे ज़्यादा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन मंगाकर उसकी कमर को तोड़ा जाता है, और जितनी मेडिसिन उसको लगती नहीं है, और ऊपर से मेडिसिन मंगाई जाती है और नीचे से मेडिसिन पार्सल की जाती है। कई बार हमने ऐसे कहाँ से मंगाई जाती है? इन्हीं की हॉस्पिटलों से आप ये ओम शांति मेडिकल से मंगाई जाती है, और ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद एक हाथ से जाती है और सेकंड हाथ से नीचे वापस आती है। और एक बार
एडमिट पेशेंट होता है तो सिर्फ उसको उनके रिलेटिव को ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ लेफ्ट राइट करना पड़ती है। एक गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं आप जरा आप पर्सनली आप जाकर पेशेंट से पूछिए, हम तो आपको यहाँ बोल रहे हैं, आज जितने भी पेशेंट एडमिट है उनके रिलेटिव से जाके पूछिए कि इनका जो मेडिसिन के अंदर जितना भी इनका भ्रष्टाचार है और ये चाहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार चलता रहे, किसी भी मेडिकल का हॉस्पिटल से ये मेडिसिन लेना नहीं चाहते और अपने ही मेडिकल को इन लोग बेचना चाहते और उसी की दवा बेचकर और उसी की दवा को खरीदकर लोगों का बोझ बनाना चाहते हैं। मामला काफी संवेदनशील है, आरोप काफी गंभीर है और इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह हम महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत साहब आपसे पूछने जरूर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम? अब्दुल कादिर। बतौर युवा क्या सोचते हैं आप, क्योंकि योजनाएं जो गरीबों को के लिए बनाई जाती है, चाहे वो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना हो, चाहे वो राजीव गांधी जीवनदायी योजना हो, चाहे वो मतलब कुल मिलाकर गरीबों के क्या अच्छे दिन आएंगे लगता है आपको? ये पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन इसके प्रोसीजर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के या एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही आपके सामने अभी कई बार ये चर्चा हुई, आपने भी कहा कि बीएमसी ने इनको हैंडओवर किया। ये बीएमसी हमने नहीं, ये आपके लोगों ने कहा। हमारे लोगों ने कहा ये बीएमसी की प्रॉपर्टी थी लेकिन इसकी इमारत जो है बीएसीएस ने बनाई, वो इमारत इन्होंने हैंडओवर इनको की। जिस पर्पस के लिए बनाई थी उस पर्पस का कहीं भी नामो निशान नहीं है। जो भी टारगेट जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य से भटक चुकी है ये चीजें, यही कहना चाहते हैं और व्यवसाय का एक सबब बन चुका है ये पूरा का पूरा, यही आरोप है आपका? आपका नाम? मेरा नाम तारिक शेख। तारिक साहब कहाँ रहते हैं आप? ये अंधेरी गिलबटिल में। अंधेरी में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इस अस्पताल के बारे अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि इसमें मेरा जो तीसरा नंबर का भाई यहीं पे पैदा हुआ है। जब गायनेक हॉस्पिटल था ये यहीं पे पैदा हुआ था। ये चीज़ें हमको भी बहुत खुशी हुई, पूरे मोहल्ले को खुशी, क्योंकि यहाँ पे जो वार्ड है 61 वार्ड 62 बॉर्डर वार्ड है। यहाँ पे 61 वार्ड में कम से कम 96,000 अबव पॉपुलेशन है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वार्ड 61 का है, 62 का 72 पॉपुलेशन है। तो यहाँ के लोकल लोगों को, स्लम्स वाले लोग को ऐसा लगा था कि जब ये चीज़ें एक जो महिला लोग का जो गर्भ निरोधक महिला लोग का ऐसी चीज़ें थी, गर्भवती महिला के लिए प्रसूति केंद्र के रूप में आपने हाँ इस चीज़ के लिए बन रही इम्प्लीमेंटेड हो रहा है कि 7 माले की बन रहा है। यहाँ पे सबको सुविधा मिलेगी, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को। बाकी जब से ये बना तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से हम लोग भी होश संभाल के जब से हम लोग BHS को देख रहे हैं, यहाँ पे गायनेक के लिए, यहाँ पे लेडीज़ लोग के लिए जो सुविधा थी कुछ भी सुविधा नहीं हो रही है लेडीज़ों के लिए। जब ये खबर आई कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है जो गरीबों की सेवा करेगा तो लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब स्वास्थ्य जो है उससे किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ रसूखदारों की यहाँ सुनवाई होती है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। ऐसे कई गंभीर आरोप लेकर आज यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया जा रहा है और हम यहाँ के नगर सेवक मोहसिन हैदर जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। अजय मेहता साहब हम आपके पास भी आएंगे, डॉक्टर दीपक सावंत साहब हम आपके पास भी आएंगे और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी ट्रस्ट इसके जो कर्ता धर्ता है हम इनके पास भी जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर गरीबों की सेवा करने के मकसद से, उद्देश्य से आपने ये अस्पताल लिया था तो आखिर उस उद्देश्य की कसौटी पर आप खरे क्यों नहीं उतर पाए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।